गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज हम फिर हाजिर हैं एक और नई सवाल जवाब की वीडियो लेकर। संगत जी, एक बार जब बाबा जी से पूछा गया कि बाबा जी असली गुरु कौन है, तो बाबा जी ने फरमाया कि आम तौर पर जिंदगी में हम अपने कोई टीचर या जिसे हम पहुंचा हुआ समझते हैं उसे गुरु मान लेते हैं। गुरु देह या शरीर नहीं है, बल्कि गुरु शब्द है। मगर क्योंकि हम शब्द तक नहीं पहुंचे, इसलिए जिससे भी हम शुरुआत करते हैं हम उसे गुरु कहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इस वक्त हमारी अवस्था शारीरिक है, इसलिए हमारे शरीर को एक शरीर ही समझा सकता है। तो जो भी हमें सिखाता है, हमें समझाता है, उसे हम गुरु कह देते हैं। आम तौर पर अगर कोई काम सीखना हो तो हम कह देते हैं कि मैंने तुम्हें गुरु माना, तुम मुझे समझा दो। पुराने जमाने में जो उस्ताद होते थे, जो टीचर थे, हम उन्हें गुरु का दर्जा देते थे। बच्चे जब स्कूल जाते थे, उस्ताद को माथा भी टेकते थे, उसका मान आदर भी पूरा होता था, क्योंकि उसने तुम्हें ज्ञान देना है। गुरु का मतलब है ज्ञान देने वाला। हालांकि आजकल के दौर में ऐसा नहीं होता। जो अंधेरे में से प्रकाश लेकर आता है उसे हम गुरु कहते हैं, क्योंकि शरीर कर्मों के साथ है। शरीर कभी पूरी तरह से निपुण नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता, मगर शुरुआत शरीर से होगी। कोई अच्छा सज्जन, कोई संत महात्मा जिसने भक्ति की है और जिसे जिंदगी का हमसे ज्यादा अनुभव है, तजुर्बा है, उसे हम गुरु मान लेते हैं। मैं मानता हूं कि यह शुरुआत है। वह समझाता है, सिखाता है, मगर सच्चा गुरु शब्द है। फिर बाबा जी ने फरमाया कि जो हमारा असल है वो हमारा शरीर नहीं, आत्मा है। जब तक हम शरीर के दायरे में रहेंगे, हम कर्मकांड में दबे रहेंगे। हमें इस शरीर के बंधनों से ऊपर उठकर रूहानियत के दायरे में आकर अपने असल की पहचान करने का मौका दिया गया है। देह को देह समझाएगी, जैसे हुजूर समझाया करते थे कि ईंट पत्थर से बोल नहीं सकती, जानवरों की बोली हमें समझ नहीं आती। इसलिए जब तक कोई हमारे जैसा हमारे दरमियान आकर हमारी बोली में हमें न समझाए, ये चीजें हमारी समझ से दूर हैं। क्योंकि अगर उसकी हमारे जैसी जीवनी नहीं होगी तो हम उससे सीख नहीं सकते। वह इंसान एक उदाहरण बनकर आता है, कोई अपनी भक्ति करवाने नहीं, कोई पूजा करवाने के लिए नहीं, या कोई मत्था टिकाने के लिए नहीं, सिर्फ हमें रास्ता दिखाने के लिए। अगर हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उस्ताद ने, टीचर ने कूट कूट कर ज्ञान नहीं भरना। उसने तो अलग अलग विषय सिखाकर उसके अंदर जो बुद्धि है उसे तराशना है। जैसे जौहरी को पता है कि किस पत्थर की क्या कीमत है, वो पत्थर को चुनकर तराशता है। तराश कर उसकी चमक सामने आती है, तब उसकी कीमत पड़ती है। जब हम गुरुमुख लोगों की संगत में जाते हैं, वो रूहानियत जो पहले से ही हमारे अंदर है, रूहानियत किसी ने बाहर से नहीं डालनी, वह हमारे मन को तराश कर मन का असल वजूद सामने लाते हैं। इस वक्त जब हम मन को देखते हैं, हम देखते हैं कि मन में कितने अवगुण हैं। यह इसकी अवस्था नहीं थी, यह अवस्था हमने बना दी। जैसे दुनिया में हम गए, हमारी चाहतों ने मन की ऐसी अवस्था बना दी। शरीर किस हद तक जा सकता है, क्या निभा सकता है, इसका दायरा बहुत छोटा है। मगर वही शरीर जब भजन बंदगी करके सूरत को जागृत करेगा तो उस सूरत में ताकत है शिष्य बनने की। वह शिष्य धुन को पकड़कर फिर शब्द स्वरूपी गुरु की पहचान करेगा। अफसोस यह है कि हम वाणी पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, लेकिन इन चीजों को समझते नहीं। इंसान की फितरत है कि आसान से आसान तरीका ढूंढता है। जो गुरुमुख हमारे सामने बैठा है, हमें अच्छी बातें बताता है, हम उसके आगे माथा टेकना शुरू कर देते हैं। मगर क्योंकि हमने अपने आप को शरीरों के साथ जोड़ा है, इसलिए मजहब बन गए, इसलिए धर्म बन गए। किसी गुरु ने नहीं कहा कि उन्हें मत्थे टेक कर या उनकी मुट्ठी छापी करके तुम्हें रूहानियत मिलेगी, क्योंकि रूहानियत की दौलत तो हमारे अंदर है। इसलिए वो तरीका बताते हैं, रास्ता समझाते हैं कि कैसे अपना ध्यान अंतर्मुख करें, कैसे उस सूरत को जागृत करें, कैसे उस धुन के साथ जोड़कर उस असल गुरु की पहचान करें। सो गुरु शब्द है। गुरु की पहचान हमें इस अवस्था में नहीं आ सकती। इस अवस्था में किसी का ज्ञान देखकर, किसी के बोलने का लहजा देखकर हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। मगर उसकी पहचान तब होगी जब हम अपना ध्यान अंतर्मुख करके भजन बंदगी करेंगे, तब हमें सच्चे गुरु की पहचान होगी। तब हम उस अवस्था में जाकर अपने आप को शिष्य कहलाने के लायक बना सकेंगे। संगत जी, फिर बाबा जी से सवाल पूछा गया कि बाबा जी, यह क्यों कहा गया है कि गुरु शिष्य को ढूंढेगा?
तो बाबा जी ने समझाया, क्योंकि शिष्य में इतनी ताकत नहीं कि वह गुरु को ढूंढ ले। क्राइस्ट ने भी कहा था कि मोहर छाप वाली भेड़ें ही मेरी सीटी सुन सकती हैं। सिर्फ चंद लोग हैं जो मेरी अवस्था को पहचानेंगे, जो कद्र करेंगे। अब आप देखो कि गुरु साहिबान हुए हैं, संत महात्मा, बड़े बड़े पीर पैगंबर हुए हैं। वो कहां कहां नहीं गए, मगर सभी ने उन्हें गुरु नहीं माना, सभी ने उन्हें मुर्शिद नहीं माना। इसलिए यह वक्त आने पर हमारे अंदर भी वह पहचान आ जाएगी। हमारा ध्यान दुनिया में फैला हुआ है, हमने उस नजरिए के साथ सब कुछ देखना है। आपके साथ बैठे हुए भी आप उनकी पहचान नहीं कर पाओगे। इसलिए यह भी उसकी बख्शीश है। जिसे वह चाहे उसे पहचान दे देता है, जिसे वो न चाहे वह साथ बैठा सारी उम्र साथ गुजार कर भी पहचान नहीं कर पाता। संगत जी, एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं यहाँ डेरे में पहली बार आया हूँ और मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ से वापस कभी भी जाना नहीं चाहता, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मन में एक इच्छा होती है और हम मन में ही एक इमेज बना लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, लेकिन कभी भी 100% वैसा नहीं होता जैसा कि हम सोचते हैं। आगे बाबा जी ने कहा, अगर आपको यहाँ हमेशा के लिए रहना पड़ जाए ना, तो आपको यहाँ भी लगेगा कि यहाँ भी दुख तकलीफें हैं। यह सब तो हमारे मन की बात है बेटा। मन तो आसान से आसान और सरल से सरल तरीका ढूंढता फिरता है, लेकिन हमें तो हर तरह की जिम्मेदारियों को निभाना है। कभी भी जिम्मेदारियों को देखकर भागना नहीं है, ना ही इनको छोड़ना है। हमेशा कुल मालिक का हुक्म मानकर जिम्मेदारी को निभाना है। साध संगत जी, फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैंने एक दुकान खोली थी। कभी तो सब सही चल रहा होता है, लेकिन कभी कभी बीच में सही नहीं रहता और मैं परेशान हो जाता हूँ। मुझे बहुत परेशानी होती है। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, क्या दिन हमेशा के लिए रहता है? दिन के बाद रात भी होती है और रात के बाद फिर से सुबह होती है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर एक काम शुरू किया तो उसको बार बार बदलते रहें, कभी ज्यादा और कभी कम। ये तो जिंदगी का असूल है। इसलिए मेहनत में कोई कमी ना रखें और काम में लगे रहें। अगर मेहनत करेंगे तो मालिक जरूर बख्शीश करेंगे। फिर एक बहन बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैंने सन 1988 में बड़े महाराज जी से नामदान लिया था और नामदान की बख्शीश होने के बाद एक बार सेवादार ने सबको बिठाया और पूछा, जिसको शब्द धुन सुनाई नहीं देती वो बताएं। लेकिन उस समय मैं चुप हो गई और मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे आज तक धुन नहीं सुनाई दी। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। वो होता क्या है कि कभी कभी धुन सुनाई नहीं देती, यह तो हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करता है। देखिए, जो धुन है वह कुल मालिक के घर से आ रही है। वह अनहद नाद तो हमारे अंदर 24 घंटे धुन दे रहा है। धुन को किसी ने बाहर से नहीं पाना, यानी कि धुन जब भी सुनाई देगी ये हमारे अंतर मन में, अंतर शरीर में ही सुनाई देगी। ये तो हमें खुद ही अपने मन को एकाग्र करके सुननी पड़ेगी। आप कोशिश करते रहिए और कभी कोशिश को मत छोड़िए। मालिक पर भरोसा रखें और वह एक ना एक दिन जरूर बख्शीश करेंगे। साध संगत जी, फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, बहुत जन्म हो गए थे आपसे बिछड़े हुए, अब इस जन्म में आप मिले हो तो आप बख्श दो। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, बिना मेहनत किए कुछ हासिल नहीं हो सकता। इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। आप अपनी करनी पर ध्यान दो, मालिक अपने आप बख्शीश कर देगा। फिर एक लड़का बाबा जी से पूछने लगा, बाबा जी, कई बार हम चल रहे होते हैं और पैरों के नीचे कीड़े मकोड़े गलती से आ जाते हैं और मर जाते हैं, तो क्या इससे भी हमारे कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने बड़े प्रेम और प्यार से समझाया कि बेटा, कर्म तो हर एक श्वास से बनते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें भजन सिमरन के माध्यम से हम खत्म कर सकते हैं। इसलिए हमें जानबूझकर कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करनी, किसी भी जीव को परेशान नहीं करना। बेटा, हम अगर गलती से कोई कीड़े पर पैर रख दें या हमारे द्वारा किसी कीड़े की मृत्यु हो जाती है तो ये जिंदगी का एक हिस्सा है, परंतु देखकर किसी भी कीड़े पर पैर नहीं रखना। फिर एक लड़का कहने लगा, बाबा जी, आपसे एक विनती है। बाबा जी, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। तो बाबा जी ने पूछा कि वह किधर जाता है? तो सारी संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी ने समझाया, बेटा, इसलिए तो भजन सिमरन दिया है जिससे हम मन को काबू में कर सकें। अब ये हमें देखना है कि हमें मन की चाकरी करनी है या मालिक की। मन की करेंगे तो मन अपनी ओर खींचने लगेगा, और अगर मालिक की करेंगे तो मालिक के साथ रिश्ता जुड़ता चला जाएगा।
फिर एक बुजुर्ग ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मेरे मन में कोई सवाल तो नहीं है, मैं तो आपके दर पर मंगता बन के आया हूं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, मांगते तो हम सारे हैं, हम सभी मालिक से मांगते ही तो रहते हैं, लेकिन हमें मालिक से कुछ नहीं मांगना चाहिए। हमें तो यह समझना चाहिए कि हमें मालिक की भक्ति करनी है, मालिक के हुक्म में रहकर उनकी सेवा करनी है। आगे मालिक को जो मंजूर होगा वह अपने आप कर देंगे। तो संगत जी, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको रूहानी साखियां और बाबा जी के सवाल जवाब सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।